अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ला 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 ला। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते कैसन बा? करीना फोटो स्टूडियो से आए। फोटो स्टेडियम से? स्टूडियो होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ तस्वीरें थी हमारे लैब में धुलने के लिए। बरबोती जी हमरा फोटो लिए रहे, दिखाइए। जी भाभी जी। आई दिया, अब हम देखते कैसे आई दिया। हेलो भाभी जी, I'm here। आपका हिलो गया घुया के खेत में। भाभी जी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है ये? मम्मी, ये कौन है भूतिया शक्ल की? ये हम हैं और आप हमरे फोटो खींचे रहे ही। मैंने खींची ये फोटो? हाँ, वो हम बैठे हुए थे और आप हमरे फोटो नहीं खींच रहे थे। हाँ, और वो टाइम हम आपसे पूछ रहे हम कैसे लग रहे बरबूती जी। आप बोले हमको भाभी जी आप बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। ई का है? आपको तो ठीक से ऑटोबायोग्राफी भी नहीं आता है। भाभी जी इस पर अपना ये इस फोटोग्राफी कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको नहीं आता है, कछु जाइए यहाँ से, हमको बात नहीं करना आपसे। प्लीज नाराज मत होइए। देखिए क्या है कि ये मेरी गलती नहीं है इसमें। ये पुराना कैमरा जो होते हैं ना, इनको एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर फोटो अच्छी नहीं आती। तो अगली बार से अपने साथ 3-4 लेडमैन लेकर चलिए आप। भाभी जी स्लाइट मैन कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए अभी जाइए, हमको बात नहीं करना, अपना मूड खराब कर दिया। भाभी जी प्लीज, मैं बड़ा बड़ा गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, मुझे भरपाई करने दीजिए। मैं काम करता हूँ, मैं स्मार्टफोन लेके आता हूँ, फिर खींचता हूँ फोटो आपकी। आइडिया बरबोती जी, आप हमरे सक्सेना बेटुआ का फर्टिलाइजेशन तोड़ेंगे। भाभी जी वो रेजोल्यूशन करना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। आप उनका नियम तोड़ेंगे। कोई नियम नहीं तोड़ रहा भाभी जी। सक्सेना जी को तो मालूम पड़ेगा ही नहीं कि मैंने गेम बजा दिया यहाँ पे। मैं अभी भैया मम्मी, भैया शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए आप जिम्मेदार इंसान तो हैं नहीं, लेकिन इतनी समझदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए ना भैया। अगर आप ही नियमों को तोड़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा बताइए। मैं नियम नहीं तोड़ रहा हूँ सक्सेना जी। वो क्या भाभी जी की फोटोग्राफ्स बुरी आई थी तो मैं कह रहा था कि मैं अच्छी फोटोग्राफ खींच देता हूँ आपकी। बस यही बात कर रहा था मैं इनसे। बात कर लेना, अब दफा हो जाइए। और भाभी माँ को प्लीज 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 करप्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जो ये भ्रष्ट सोच है ना, इसको अपने तक ही सीमित रखिए, और अगर नहीं हो रहा है तो किसी दूसरी कॉलोनी में तशरीफ ले जाइए। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे सक्सेना जी। एक्सक्यूज मी। देखिए आप बिटुआ हमरे का फोटो खींचे हो। भाई माँ जब कोई नियम तोड़ता है, मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं मैं। I don't like it। बहुत घटिया फोटो है भाई माँ। भाई तो अरे भाभी जी, आप मार्केट में सब्जी खरीद रही हैं? आपको मार्केट में देखकर बड़ा अचंभित से हुए हम। क्या करूं तिवारी जी, अब तक तो फोन पे ही ऑर्डर दे देती थी सब्जी के लिए। ये भाई साहब भी अभी यही बोल रहे थे कि फोन पे ही ऑर्डर दे दिया होता। भाभी जी आप तो सब्जी खरीदने मार्केट में चली आई, आपको तो वाक हो गया, लेकिन हमारा तो बहुत भारी नुकसान हो गया ना भाभी जी। हमारा तो बिजनेस में घाटा हो गया ना। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं भाभी जी। इतना बड़ा नुकसान हो गया। ऊपर से हमारे रिश्तेदार भाभी जी वो फोन कर रहे होंगे कि पता नहीं हमारा क्या होगा, वो घबरा रहे होंगे। हमारा तो भारी नुकसान हो गया ना भाभी जी। हमारा नुकसान तो सिर्फ सोशल लेवल पर ही नहीं हुआ है, बल्कि हमारा नुकसान धन के लेवल पर हुआ है, हमारा नुकसान मन के लेवल पर हुआ है, हमारा नुकसान तन के लेवल पर हुआ है। हमारा तिवारी जी क्या ये हम लगा रखा है? हाँ? हमारा बिजनेस, हमारा रिश्तेदार, हमारा ये, हमारा फलाना, हमारा ढिंगाना, नहीं क्या है ये? सिर्फ आप ही का नुकसान हुआ है, राइट? हम सब तो यहाँ पे ऐश कर रहे हैं, हमारा तो नुकसान हुआ ही नहीं है। भाभी जी ऐसी बात नहीं है। नहीं तिवारी जी, आपके कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में आप ही एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप ही के पास पैसा है, आपकी ही सोशल लाइफ है, आपकी ही रिश्तेदार हैं, आपके ही पास सब कुछ है, हम तो यहाँ पे फालतू बैठे हुए हैं, राइट? अरे भाभी जी आप गलत समझ रही हैं। नहीं आप कहाँ गलत हो सकते हैं तिवारी जी, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, गलत तो हम हैं। आप तो सोने से भी ज्यादा खरे हैं। चुप हो जाइए तिवारी जी, दफा हो जाइए आप यहाँ से।
काम हो रहा है, तुम फोन पे लगे हुए हो। हाँ, काम बोला है ना तुमको, तो ये करो, सब करो, फोन पे लगे हुए। हम दे रहे फोन नहीं है, ये फोन पे लगा हुआ। दो, कर दो, दिया ना बराबर। मरी भिंडिया नहीं दी ना। अरे यार, इस मोबाइल में तो ऐप ही नहीं है, अब ऑनलाइन देखना पड़ेगा अब मुझे। यार आ क्यों नहीं रहा? जवानी बेरंग है, प्लीज इसे रंगीन बना दो सिकंदर। कम सिकंदर, सिकंदर आओ ना, कम सिकंदर। क्या दादा डेविड, आप इस हद तक गिर गए, इस हद तक गिर गए कि चोरी पे उतर आए आप। छी, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने तो एपिसोड देखने के लिए बस वहां से लिया था। एपिसोड देख के वापस कर दूंगा मैं सच कह रहा हूँ, मैं वापस कर दूंगा। दादा डेविड, नियम जो है वो समान रूप से सब पर लागू होते हैं। आप कोई इंग्लैंड से नहीं आए हैं। अरे मैं इंग्लैंड से ही तो आया हूँ। अरे लेकिन दादा डेविड, आप हैं तो कानपुर के ना, अंग्रेज तो नहीं है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेना। दादा डेविड, मानने को तो मैं आपको रणबीर कपूर मान लूं। अरे मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। उसके पहले कि मैं जानवर बन जाऊं, आप इस आदमी का मोबाइल मुझे दे दीजिए। दीजिए। प्लीज। दादा डेविड, आप मुझे डैडी बोलिए, तब मैं आपको ये मोबाइल दूंगा। डैडी, 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 डैडी। सुन लो, ऊंचा नहीं सुनता हूं मैं। वाह, I like it. Oh God. कौन है बे? अरे भैया, मैं टीकाराम हूँ। टिक्स, ये तूने क्या स्वांग रच रखा है बे? भैया, मैं इमोजी हूँ, इमोजी हूँ। मनमोजी? अरे भैया, मनमोजी ना, इमोजी। ये जब से मोबाइल बंद हुआ है ना, तब से मैंने और टिल्लुआ ने ये मैसेज वाली सर्विस शुरू कर दी है, इमोजी वाली। चलो, तुझे सूरत का कुछ तो फायदा हुआ। ये तो एनीवे, किसका मैसेज लेके आया है? आपके प्यारे लवली दोस्त प्रेम चौधरी का। अच्छा, क्या मैसेज है? विभूति है, रात को आ रहा हूं मैं, रात को जुमरी बाई का मुजरा है, मैं तुझे लेने आऊंगा रात को 9 बजे, तू रेडी रहना। रिप्लाई प्लीज। टॉक टू माई हैंड। विभूति है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।